और बड़ा कोर्स को एड्रेस जरूर करें कि इन्फेक्शियस का। अब देखें ना, इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ एक्टिवेट होगा? अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑटोइम्यून डिजीज पैदा नहीं होगी। जिसके खिलाफ एक्टिवेट हुआ फिर उसने उसको भी मारा और फिर अपने बंदों को भी मारा, अपने सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट क्या है जी? कार्सिनोसन है, ट्यूबर है, जर्सीमियम है, इग्नीशियम है, कोलियम है, काली कार्ब है। अब ये देखें, पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सटेंडिंग, तो अब कोनियम में बड़ा आप बोरक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ ये असेंडिंग पैरालाइज है, नीचे का पैरालाइज। अब मैं कोशिश ये मैंने की है, और ये ध्यान में रखें, जो प्लम्बोमेट है ना, ये भी बड़ी प्रोटेक्टिव दवाई है। इसमें दोनों में, एमएस में भी और इसमें भी, एमएस में भी और इसमें भी। अब वाइपरा का देखें, बड़ा खूबसूरत वाइपरा है कि इसके अंदर भी पैराप्लेजिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडिंग टू अपवर्ड, यही गुलन-बारे सिंड्रोम है। टिपिकल पिक्चर है गुलन-बारे सिंड्रोम की वाइपरा। और जलसीमियम के बारे में मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने स्ट्रोक में भी बताया था, जो हमने इमरजेंसी की थी हेड टू टो ब्रेन स्ट्रोक के अंदर, हेमरेज के अंदर, तो मैंने कहा था जलसीमियम के अंदर एक क्वालिटी है, जलसीमियम आपको रेस्क्यू करती है और आपके पूरी नर्वस सिस्टम को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि आप रेस्क्यू करके उस क्राइसिस से निकल जाते हैं। ये ध्यान में रखें। दो उसकी फिलॉसफी है जलसीमियम की, उसकी फिलॉसफी ये है कि आप पूरी विटैलिटी को एनहांस कराती है, आपकी पूरी वाइटल फोर्स को एनहांस कराती है और आप जोर लगाती है बॉडी का, नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, वाइटल फोर्स का, उस क्राइसिस से निकाल फेंकती है। मैंने क्लॉट उससे रिमूव होते हुए देखे हैं, मैंने फॉलो मिनटों 10-5 मिनट के अंदर से ठीक होते देखे। तो वो क्वालिटी रखती है जलसीमियम कि वो आपको क्राइसिस से फौरन निकालती है, वो इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर देती है। हालांकि उसके अंदर ये बात लिखी नहीं है ये क्लॉट को डिसॉल्व करने की रखती है, मतलब उसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये नहीं लिखी, लेकिन क्लिनिकल प्रूविंग में मैंने देखा, जब हमें जलसीमियम दी है तो उसने क्या किया, उसने इतना एनहांस किया नर्वस सिस्टम को, जोर लगा के उसने क्लॉट वहां से रिमूव कर दिया, वो बंदा उठ के बैठ गया। देखें, स्ट्रोक की वह वजह है, ब्रेन में अंदर क्लॉट हो गया या हेमरेज हो गया तो स्ट्रोक हो जाता है ना, तो हेमरेज भी रिमूव करेगा। बॉडी के वो छुपे हुए एलिमेंट्स जो वीक हो गए थे, जो दब गए थे, जो कमजोर हो गए थे, जो बॉडी को डिफेंस नहीं कर पा रहे, वो डिफेंस मैकेनिज्म सारा जलसीमियम ने उठाया, उसकी क्लैरिटी दी और उससे वर्क करवाया। दिस इज द जलसीमियम। तो तमाम वो केसेस जो इस किस्म की कैफियत के, जो बॉडी को मफलूज करने वाले केसेस हैं, उनमें जलसीमियम का बहुत बड़ा रोल है। वो रेस्क्यू रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी। बात समझने की, व्हाट इज द जलसीमियम? जलसीमियम आपकी इम्यूनिटी को, आपकी वाइटल फोर्स को, आपकी नर्वस सिस्टम को, आपके मसल्स को, आपकी वीकनेस को एकदम पावर देती है। और आप जैसे ना बंदा फंसा हुआ किसी बमर में, मुश्किल में, तो जोर लगा के वो निकाल देती है बंदे। दिस इज द जलसीमियम। और उसको अगर जोर लगने में कोई मसला पेश आ रहा हो या वो फिर जोर लगा रहे, तो ऑरोमेट उसको सपोर्ट करेगी, ऑरोमेट उसको, इग्नीशिया उसको सपोर्ट करेगी। ये सारी उसकी सपोर्टिंग मेडिसिन है।
और गुलनबारे हो या एमएस हो, इन दोनों में आप जर्सियम को इस्तेमाल करें और बेदरेक करें, आपको क्राइसिस से निकालेगी। दुरुस्त डायरेक्शन। बंदे को सारा सबक आता होता है तो स्टेज पे बोल नहीं सकता, दिस इज द जर्सियम। बंदे को सारा कुछ आता होता है तो वाइवा क्लियर नहीं करता, दिस इज द जर्सियम। ऐसा ही है ना, आता उसको होता है, जब एग्जामिनर पूछता है तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाता। जर्सियम अटेम्प्ट करवाती। इसकी फिलॉसफी समझ आई आपको? ये बहादुर बनाती है, ये दुरुस्त डायरेक्शन में ले जाती है, सही अटेम्प्ट करवाती है। दिस इज द जर्सियम। फिर आपके पास और टूल्स भी हैं। खुदा ने एक चीज को तो इख्तियार नहीं रखा, एक जर्सियम है तो और कोई बात नहीं है। उसने तो वाइपरा भी पैदा किया हुआ है, उसने तो कोनियम भी पैदा की हुई है, उसने तो कास्टिकम भी पैदा किया है, कालीपास, ओपियम, टोमामेट, कितनी अल्टरनेटिव। वो कहता है तलाश कर, तलाश कर ना, ढूंढने वाले को दुनिया नहीं देता है ना, तलाश कर। जो लोग तलाश नहीं करते तो चीजों को समझे। चीजों को आप अगर समझते हैं तो फिर यू कैन ट्रीट एमएस, यू कैन ट्रीट ऑल ऑटोइम्यून डिजीज। हम हर डिजीज पे जाएंगे, हर डिजीज के कॉज डिस्कस करेंगे। और मेरी ये जो सीरीज है ऑटोइम्यून डिजीज की, ये इंशाल्लाह सक्सेस होगी, और सक्सेस होगी लोगों को फायदा होगा, इससे मरीज ठीक होंगे और होम्योपैथी सिस्टम का अपराइट होगा, इसका हाथ ऊंचा होगा कि ये वो सिस्टम है जो इसको ठीक करने की सलाहियत रखता है। और कोई कमी नहीं खुदा ने छोड़ी सिस्टम में, अगर आप इसको समझते तो। जो इस वक्त तक प्रूव्ड दवाइयां, उसमें कोई कमी नहीं है। अब बाकी इसमें और भी काम किया जा सकता है। मैंने तो कहा ना, एक ड्रग्स के लिए मैंने आपको कितने मेथड बता दिए, नक्स से करें, पल्स से करें, एलओ से करें, सल्फर से करें। अब वो खा के आई हुई है कि हार्मोन्स थेरापी लेके आई है तो सिपिया दें, नहीं यार फर्क उसी थेरापी को ही पोटेंटाइज करें तो वो खिलाएं उसको। मतलब आपके पास तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, अगर आपको उस बात की समझ आए तो। मैं तो बेशुमार मेरे पास लोग आते हैं, ओ जी मैं फलां दवाई खा के मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार ले आओ दवाई हुई। मैं अपने लड़कों को कहता हूँ यार इसको 3-4 दफा 5 दफा डिल्यूट करके खिलाओ इसको दोबारा, वही में हम बना के दे देते हैं, उसी ठीक हो जाते हैं। तो ये आप वही अप्रोच है, लेकिन चूंकि जो लोअर एक्सट्रीमिटी से बड़ी दवाइयां रेपर्टरी के अंदर लिखी हुई हैं वो है ट्यूबर है, आर्सेनिक है, इग्नेशिया, कोनियम कालीकार्ब है, एसिड पिक्रिक है, एसिड एक्सोलिक है, थेलियम। अब थेलियम भी नर्वस सिस्टम की थेलियम जो माइलिन उतर जाती है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, थेलियम कमाल की दवाई है। हाइपेरिकम, मैगफॉस, थ्रीडियन, असारम, ये सारी नर्वस सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी आ गई तो इसका मतलब है माइलिन शीट कमजोर होगी या उतर होगी, तब नर्व्स की सेंसिटिविटी आ रही है। वो कानों के अंदर असारम वाला जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं करता, थ्रीडियन वाला जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं करता, थेलियम वाला इलेक्ट्रिक शॉक करंट, सेमिस्फ्यूगा इलेक्ट्रिक लॉक शॉक करंट, मैगफॉस इलेक्ट्रिक लाइट शॉक करंट, हाइपेरिकम इलेक्ट्रिक लॉक, सारे ये नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं तो आपको न्यूरोलजिया हो जाता है, नर्वस पेन शुरू हो जाते हैं। आगे है कुछ? मैं कंक्लूड करता हूं इसको। 2 सिस्टम आज हमने 2 डिजीजेस को पढ़ा, एमएस को पढ़ा
और गुलन बैले का पढ़ा, और दोनों को हमने आपस में डिफरेंशिएट किया। वो ब्रेन और अपनी स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स जो हमारा नेटवर्क है, उसकी डिजीज कौन सी है, वो है एमएस। एमएस क्यों होगा? किसी भी बीमारी के खिलाफ, किसी भी फॉरेन एजेंट के खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन के सिलसिले में क्या होगा, दुश्मन पे हमलावर होगा, फॉरेन बॉडी के खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ हमलावर होगा, तो साथ ही उससे मिलते जुलते अपने सेल को डैमेज करेगा। दिस इज द एमएस। और ये ब्रेन के अंदर लीजन हो सकते हैं, स्क्लेरोसिस हो सकता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर हो सकता है, और आपके नेटवर्क के अंदर। गुलन बारे क्या करेगा, वो भी इसी तरह ट्रिगर होता है, लेकिन वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, और वो आपको पांव से उसका पैरालिसिस फाले शुरू हो जाएगा। और दवाइयां मैंने सारी डिस्कस कर दी, और मैकेनिज्म आपको समझा दिया, दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। और बाकी अल्लाह आपका हामी और मेरा भी